हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है जनजातीय विद्रोह। जी हां, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। जैसे 1857 का विद्रोह तो सभी लोग जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और इसके अलावा कुछ जनजातीय विद्रोह भी हुए हैं जिनमें आदिवासियों का नाम आता है। ओके, तो भारत में बहुत सारे जो हैं ट्राइब्स हैं जो कि आदिवासी लोग हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जनजाति हैं, वे जंगल प्रेमी हैं, यानी कि वनस्पति प्रेमी होते हैं। वे वो उनका अपना एक अलग एक जीवन होता है और उसी में वो सुखी रहते हैं। जैसे जंगल है तो वो उसमें रह रहे हैं और उसी का वो लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, और उससे जो खाद्य पदार्थ या जो अन्य चीजें उसको मिलती है, बस उन्हीं का जीवन वहीं तक सीमित रहता था। लेकिन जब कोई इंटरफेयर करता है उनके जो है प्राइवेट लाइफ में, तो उनको वो चीज़ बहुत बुरी लगती है और उसका वो लोग जो है विरोध भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो कि विद्रोह का जो है कारण बनी। तो आज हम जानेंगे इन विद्रोहों के बारे में। और ये विद्रोह जो है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला भी होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कुछ जनजातीय विद्रोहों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर। जनजातीय जो है विद्रोह आंदोलन के प्रकार। जो जनजातीय आंदोलन हुए थे, ये कितने प्रकार के हैं, इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कि जो है मतलब कि केंद्रीय भाग में, और एक होता है सीमांत। तो जैसा कि पहला है गैर सीमांत जनजातियां, है ना, जो कि आंध्र प्रदेश, पश्चिमी मध्य भारत में रहती हैं। जैसे खोंड हो गया, और संथाल हो गया, मुंडा है, कोल है, गोंड और भील। ये जो है गैर सीमांतीय जनजातियां हैं जो कि इन क्षेत्रों में आती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सीमांत जनजातियां कौन सी हैं। जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 राज्य हैं, जो वहां पर कौन कौन से जो है जनजातियां हैं। तो और हैं तो बहुत सारी जो अब लेकिन जिन लोगों ने विद्रोह किया, फिर आंदोलन किया, हम उन्हीं के बारे में जानेंगे ना। तो एक नाम आता है अहोम का, फिर खासी है, फिर सिंगफोस है। तो इनको दो भागों में मैंने डिवाइड किया। अब जो जनजातीय विद्रोह हो रहे हैं, उसके कितने चरण हुए हैं? तो उसके 3 चरण हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो हुआ है वो 1795 टू 1860 मतलब तक हुआ है, जिसमें नाम आता है कोल जो है जनजाति का, संथाल जनजाति का, खोंड, और प्रारंभिक मुड्डा विद्रोह उसमें आते हैं। ठीक है। अब द्वितीय चरण जो कि 1860 से 1920 तक चला, उसमें कोया, मुंडा और ताना भगत तथा मतलब कि ये नाम एक ही चीज है, ताना भगत और ओरांव। ठीक है। अब तृतीय में जो आता है वो 1920 से 1947 तक चला, जिसमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ है वो हुआ है रंपा विद्रोह। अब बात करते हैं कुछ परीक्षोपयोगी विद्रोह के बारे में। सबसे पहले नाम आता है भील विद्रोह। तो ये 1818 से 1831 मतलब तक चला। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेजों ने इनके इलाकों में इंटरफेयर करना जो है स्टार्ट, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में भारत में आए थे तो उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक विदोहन किया। जैसे रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है जो स्लीपर बनती थी वो लकड़ी की बनती थी, उसमें तो बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। और जो जंगल है वो एक धनी संपदा माने जाते हैं, जहां पर हर प्रकार की प्राकृतिक चीजें जो है उपलब्ध होती हैं, एक से एक कीमती बेशकीमती पेड़ पौधे मिलते हैं। तो उस तो अंग्रेजों की निगाह जब उस पर पड़ी, तब जाकर के ये विद्रोह हुए हैं। तो सबसे मेन रीजन जो है यही हुआ है कि इंटरफेयर करना उनकी प्राइवेट लाइफ में। तो ये इतने से इतने तक चला, क्योंकि सन पूछा जाता है तो सन जरूर लिख लेंगे आप लोग कि भील विद्रोह जो है कब से कब तक चला। 1818 से 1831 तक। क्षेत्र था इसका महाराष्ट्र, और वन अधिकार वापस लेने के मुद्दे पर। ठीक है। तो बाद में अंग्रेजों ने जो है वन अधिकार जो है वापस मतलब कि ले लिया था, और इसके बाद ये विद्रोह शांत हुआ। नेतृत्व किसने किया? दशरथ और हिरिया भील ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये विद्रोह किस सन में हुआ, इनका क्षेत्र क्या है, यही पूछा जाता है। पूरी कहानी नहीं पूछी जाती ना, तो कुछ हम लोग केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही पढ़ेंगे। उसके बाद नाम आता है कोल विद्रोह। 1832 में हो रहा है ये, छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड वाले
ओके। और कुल विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? एक का नाम है, मतलब कि जो नाम है फिर वो है बुद्धू भगत, है ना। और बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन किया। तो बुद्धू भगत ये नाम जो आप लोग नोट डाउन कर लें, दशरथ का नाम यहाँ पर हीर या भील ये हो गया। अब संथाल विद्रोह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कि 1855 और 56 के दौरान हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कहाँ हुआ था? देखिए, जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और उड़ीसा का जो मध्य वाला भाग है, राजमहल से, यानी कि राजमहल से भागलपुर के जो बीच वाला क्षेत्र है, जिसको जो है दामने कोह के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत पूछा जाता है, दामने कोह क्षेत्र का संबंध किससे है? तो संथाल विद्रोह से, जहाँ पे लोग रहते थे। तो ये जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने जमींदारों को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे जो है संथालों के जंगलों को साफ करना, मतलब कि साफ करने की शुरुआत हुई किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी फ्रंट में आकर के जो है मुकाबला नहीं किया, बल्कि कंधे पर बंदूक रख करके चलाया, यानी कि जमींदारों के मतलब कि भारतीयों का ही इस्तेमाल किया संथालों के खिलाफ। ठीक है, तो यही है जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू चंद और भैरव मुर्मू ने, है ना। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में जो है मुर्मू जो जनजाति हैं, तो और इसी जनजाति के जो हैं कौन है, एक महिला जो राष्ट्रपति भी बनी है ना प्रेजेंट टाइम में, तो सभी लोग जानते हैं। दामने कोह, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दामने कोह क्या है। और जो संथाल लोग थे, ये बाहरी जो है लोगों को दिकू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? दिकू के नाम से। और अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह का दमन किया। अब बात करते हैं खूंट विद्रोह, 1837 से 56 के बीच में हुआ, बंगाल, तमिल और केंद्रीय प्रांत वाले के बीच वाले भूभाग में। और नेतृत्व किसने किया? चक्र बिसोई ने। ओके, चक्र बिसोई, यहाँ भी आप लोग अंडरलाइन में किए दे रहा हूँ, इसको लिखना कतई न भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट, संथाल के बाद मुंडा बहुत पूछा जाता है। तो मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में अन्य नाम है। मुंडा विद्रोह को अन्य नाम से ही पुकारते हैं, जैसे उलगुलान, इसका मतलब होता है महान हंगामा। तो उलगुलान का संबंध किससे है? मुंडा विद्रोह से। दामने कोह का संबंध किससे है? संथाल विद्रोह से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या था? मुंडा विद्रोह को खूंट कट्टी, यानी कि संयुक्त जोत, जो आदिवासी समुदाय के लोग होते थे, ये जंगलों को साफ करके वहां पर संयुक्त रूप से खेती करते थे। इस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, इसी का ही परिणाम था ये विद्रोह। और नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, बहुत प्रसिद्ध है बिरसा मुंडा ने। और जेल में जो है इनकी मृत्यु हुई थी हैजा से। ओके, फिर बात करते हैं कोया विद्रोह। कोया विद्रोह जो है ये जो है 1879 से लेकर के 1880 तक हुआ। ओके, ये आंध्र क्षेत्र में हुआ, कामरसोरा और राजा अनंतय्यर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अब बात करते हैं ताना भगत उरांव जो विद्रोह हुआ 1914 से 1919 तक, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। नेतृत्व किसने किया? जात्रा उरांव और ताना भगत ने। ठीक है, जात्रा उरांव और ताना भगत ने किया, और अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन का भी दमन किया गया। यहाँ टामरसोरा और राजा अनंतयार, इसको जरूर अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ इसको जरूर लिखेंगे। फिर रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ, आंध्र क्षेत्र में। अल्लूरी सीताराम राजू, बहुत पूछा जाता है, का संबंध किस विद्रोह से है? तो रंपा। ओके, अल्लूरी सीताराम राजू, पेड़ से बांधकर इनको गोली मारी गई। अब ये पूर्वोत्तर के हैं जो विद्रोह हो रहे हैं सीमांत जनजातियों वाले। अब उसके बारे में जानेंगे। अहोम जो क्षेत्र है वो असम कहलाता है। 1828 से 30 के बीच में हुआ। गोमधर कुंवर का नाम इसमें आता है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ये जो है विद्रोह हुआ। अंत में महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को ऊपरी असम का क्षेत्र दे करके इस आंदोलन को नियंत्रित किया गया। ओके, एक समझौता हुआ था। ठीक, क्योंकि बर्मा को जीतने के लिए जब पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को पार करके ब्रिटिश आर्मी जब गई म्यांमार में, क्योंकि बर्मा का युद्ध सभी लोग जानते हैं जो हुआ है, तो उस म्यांमार के अभियान के दौरान जब पूर्वोत्तर के बारे में इन लोगों को, अंग्रेजों को जानकारी हुई, तो फिर इन लोगों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी अपना प्रभाव जमाना चाहा, तो उसी का प्रभाव है। अब खासी विद्रोह की बात करें तो सड़क निर्माण योजना इसका मुख्य रीजन था, है ना। क्योंकि खासी जैसे मेघालय वाले क्षेत्र में, तो एक यहाँ पर अंग्रेजों का प्लान था कि सड़क बनाई जाए और सारे क्षेत्रों को इस सड़क के माध्यम से जोड़ दिया जाए,
शेष भारत को, है ना, ताकि एक लिंक बना रहा है। तो इसी का विद्रोह मतलब कि किया, इसी का जो है लोगों ने मतलब कि विरोध किया, और उसी के बाद इस विरोध ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। ठीक है, नेतृत्व किसने किया इसका? तिरुत सिंह ने किया था, और दमन भी हुआ इसका बाद में 1830 में हुआ है खासी विद्रोह। फिर है सिंहफोस विद्रोह, 1830 में असम क्षेत्र में हुआ, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अहोम और खासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रंपा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर मुंडा और इधर संथाल विद्रोह बहुत पूछा जाता है। तो डेट, इन विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विद्रोह का नाम और विद्रोह का वर्ष क्या था, किस सन में हुआ, तो उसका नेतृत्व करने वाले लोग कौन थे, इस चीज को नहीं भूलेंगे आप लोग। विद्रोह का नाम, किस सन में हुआ, कब से कब तक हुआ, और नेतृत्वकर्ता कौन था, यही से पूछ जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और कुछ स्पेशल जो है फैक्ट हैं, जैसे कि दामने को क्या है, दिकू क्या है ना, और उलगुलान क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक, कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू।